नेटवर्क इशू होता है तो फिर लाइव क्या हो गया। करेंगे सर उस समय? टेन न्यूज नेटवर्क और नई पहल के तत्वावधान में आयोजित फिर इस साप्ताहिक कवि सम्मेलन में हमसे जुड़े हुए सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं कवि विनोद पांडे आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, निश्चित रूप से आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, जितना लंबा हमने सफर तय किया, वह आप लोगों की सहायता और समर्थन की बदौलत नहीं हो सकता। आप सभी का प्यार मिला और यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। जैसा हमने आप सभी से वादा किया था कि इस कोरोना काल में तमाम अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे आप सब देख रहे हैं। इसमें हमारा कार्यक्रम इसलिए विशेष है कि हम अलग-अलग जगह से केंद्रित कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हमने कार्यक्रम किए और आज हम बिहार पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच आज बिहार के कई नवोदित कवि और कई वरिष्ठ कवि यहाँ पर उपस्थित हैं। आप उनको सुनेंगे और आप उनको सराहेंगे। यह नई पहल का जो प्रयास है, पिछले 3 साल से हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि हमारे न केवल आस-पास बल्कि दूर दराज के भी लोग अगर अच्छा पढ़ते हैं तो उनको बराबर मंच मिलनी चाहिए और उनकी कविताएं दूर-दूर तक जाएं। मैं बहुत आभारी हूं टेन न्यूज नेटवर्क का, आदरणीय श्री गजानन माली जी का, जिनका पूरा समर्थन रहता है साहित्यकारों के लिए और कवियों के लिए। आज उनके समर्थन की बदौलत हम सब लोग यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज बिहार के अलग-अलग जिलों से उपस्थित यहाँ पे मैं सभी कविगणों का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच परिणीता राज जी हैं, हमारे बीच अमर सिंह निधि जी हैं, कृष्ण कुमार क्रांति जी हैं, व्यंजना आनंद जी हैं हमारे बीच, शशिकांत सती जी हैं हमारे बीच। बिहार से ही आती हैं प्रियदर्शनी राज जी, इस समय गुजरात में रह रही हैं। गुजरात में रह रहा है, बिहार से जाके कोई बिहार में रह रहा है, गुजरात से आके देश हमारा और जो इस प्रकार का जो सब कुछ तालमेल है, ये चलता रहता है। मैं इस कार्यक्रम का आगाज करना चाहता हूँ माँ सरस्वती की वंदना से। मित्रों, हम सब लोग एक शब्द भी लिख पाते हैं तो उनकी कृपा होती है। बिना माँ शारदा की कृपा से हम सब लोग एक शब्द भी नहीं लिख पाते। तो इसलिए किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए माता की वंदना नितांत आवश्यक। और इस प्रकार आज हमारे बीच न केवल हिंदी बल्कि मैथिली और भोजपुरी में भी अपनी पूरा दायित्व, पूरा अपना दखल रखने वाले हमारे बीच एक युवा कवि हैं जिनका नाम होता है कृष्ण कुमार क्रांति। न केवल अच्छा काव्य पाठ करते हैं बल्कि अपने क्षेत्र में युवाओं को एकजुट करके, युवाओं को जोड़ करके साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। ऐसे युवा कवि कृष्ण कुमार क्रांति जी का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। वो कह रहे हैं कि वो मैथिली भाषा में माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। हमारे दर्शक को कुछ नई चीजें मिलेंगी, हमारे साथ कई मैथिली के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें सुनेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा। तो मैं प्रारंभ करना चाहता हूं भाई कृष्ण कुमार जी से निवेदन करके कि वो माँ सरस्वती की वंदना करें। उसके बाद कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए आज जो बिहार के इन काव्य मोतियों को ढूंढ करके हमारे बीच लाई हैं प्रियदर्शनी जी, मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम के आगे का संचालन वहीं करेंगे। मैं बीच में बना रहूंगा, आप सब लोगों को सुनता रहूंगा, आप सब लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा भाई कृष्ण कुमार जी से कि वो आए और माँ सरस्वती की वंदना करें और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मौका प्रदान करने हेतु आदरणीय विनोद जी का सादर धन्यवाद। माँ वीणा पानी को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आप लोगों की उपस्थिति को। और हम लोग मिथिलांचल से आते हैं तो मैथिली में मैं एक अवधेश कुमार झा जी की अवध जी की एक रचना प्रस्तुत करता हूँ, सरस्वती वंदना। सुने। काव्य डोर में गूथी बनेलौं, काव्य डोर में गूथी बनेलौं, शब्द सुमन के हार माँ कर स्वीकार सरस्वती अम्बा, आयल छी हमहूँ द्वार माँ कर स्वीकार सरस्वती अम्बा, आयल छी हमहूँ द्वार माँ। जही वीणा के तार सो जननी,
सरगम के सुर शब्द दिलो जही वीणा के रे तार सो जननी। सरगम के सुर शब्द दिलो जही पुस्तक सो ज्ञान सतत दुनिया में अपने बांटी दिलो। ओही वीणा पुस्तक के धारणी बिनती बारंबार माँ कर स्वीकार सरस्वती अम्बा आयल छी हमहू द्वार माँ कर स्वीकार सरस्वती अम्बा आयल छी हमहू द्वार माँ। ब्रह्म सृजन के लथि जही जीवक ज्ञान बिना बेकार जना। ब्रह्म सृजन के लथि जही जीवक ज्ञान बिना बेकार जना। जही में जतिक अहाँ ज्ञान दिलो जीवन ओतबे साकार होना। विज्ञानी मानव के बनेलो विज्ञानी मानव के बनेलो जही सो चकित संसार माँ कर स्वीकार सरस्वती अम्बा आयल छी हमहू द्वार माँ कर स्वीकार सरस्वती अम्बा आयल छी हमहू द्वार माँ। काव्य डोर में गुथी बनेलो काव्य डोर में गुथी बनेलो शब्द सुमन के हार माँ कर स्वीकार सरस्वती अम्बा आयल छी हमहू द्वार माँ। आखिरी बंद देखें। श्वेत बसन कमलासिनी पल पल उदित ज्ञान विस्तार करू। श्वेत बसन कमलासिनी पल पल उदित ज्ञान विस्तार करू। अच्छी विनती जीवन हित में माँ सुमति यहाँ संचार करू। प्रेरक बन के अहाँ अवध के प्रेरक बन के अहाँ अवध के दैत रहूं अहीं प्यार माँ कर स्वीकार सरस्वती अम्बा आयल छी हमहू द्वार माँ कर स्वीकार सरस्वती अम्बा आयल छी हमहू द्वार माँ। काव्य डोर में गुथी बनेलो शब्द सुमन के हार माँ कर स्वीकार सरस्वती अम्बा आयल छी हमहू द्वार माँ आयल छी हमहू द्वार माँ आयल छी हमहू द्वार माँ। जय माँ वीणा पानी। बहुत सुंदर, आभार आप बहुत सभी का। माँ सरस्वती की वंदना बहुत सुंदर आपने किया। न केवल भाव और शिल्प, मैं पूरा तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जितना भी समझ पा रहा था मुझे बड़ा अच्छा लगा। न केवल भाव और शिल्प बल्कि पूरे भाषाई कला कौशल के साथ आपने बहुत सुंदर माँ सरस्वती की वंदना की। मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको। कार्यक्रम की शुरुआत बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से आपने किया। हमारे कई मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जैसा हुआ कि माँ सरस्वती की बात हुई, माँ सरस्वती की वंदना हुई, तो अब ऐसा ही क्यों ना हो कि हमारे बीच जो मातृशक्ति उपस्थित हैं उन्हीं में से किसी एक से इस कार्यक्रम का आगाज किया जाए। तो आपके बिहार से नवोदित कवित्री हैं परिणीता राज जी, बहुत बढ़िया पढ़ती हैं। प्रियदर्शनी जी ने जैसा बताया था पढ़ने में, मैं सुना नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आज सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे पहले इस क्रम में आपसे ही निवेदन करूंगा कि परिणीता राज जी आएं और अपना काव्य पाठ करें। बाकी आगे के अब कार्यक्रम की जिम्मेदारी मैं प्रियदर्शनी जी को दे रहा हूँ, उसके बाद इस कार्यक्रम को आप आगे ले चलें। स्वागत है परिणीता राज जी आपका, आइए मंच पर। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? एकदम आ रही है, आवाज आ रही है, आप पढ़िए। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मुझे इस मंच पर मौका दिए हैं। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि हमें ज्यादा कुछ बोलने भी नहीं आता है, इसलिए सबसे पहले प्रेम और दोस्ती पर कविता सुनाती हूँ। प्रेम दोस्ती से बड़ी नहीं, प्रेम दोस्ती से बड़ी नहीं, इस शक की कोई लड़ी नहीं। प्रेम दोस्ती से बड़ी नहीं, इस शक की कोई लड़ी नहीं। प्रेम के लिए दोस्ती को तोड़ दूं, ऐसी मैं स्वार्थी नहीं, ऐसी मैं स्वार्थी नहीं, ऐसी मैं स्वार्थी नहीं। घूमने के लिए ये दुनिया है बहुत बड़ी,
घूमने के लिए ये दुनिया है बहुत बड़ी, ये जानते हैं सभी, मगर मेरे लिए आपके दिल से बड़ी कोई दुनिया नहीं, आपके दिल से बड़ी कोई दुनिया नहीं। कोई कोई आगरा जाके खुश होते हैं तो कोई देश तो कोई विदेश, कोई आगरा जाके खुश होते हैं तो कोई देश तो कोई विदेश, मगर मेरे लिए आपके दिल तक पहुंचने से बड़ी कोई खुशी नहीं, आपके दिल तक पहुंचने से बड़ी कोई खुशी नहीं। टूट जाता है दिल का बंधन प्रेम में, टूट जाता है दिल का बंधन प्रेम में, मगर दोस्ती में ऐसी नौबत आती नहीं, मगर दोस्ती में ऐसी नौबत आती नहीं। मंजिल हमें मिल जाती है कभी न कभी, मंजिल हमें मिल जाती है कभी न कभी, मगर आप जैसे दोस्त, मगर आप जैसे दोस्त इस दुनिया में हर किसी को यहाँ मिलता नहीं, हर किसी को यहाँ मिलता नहीं। अब आप लोग के बीच दूसरी कविता प्रेम पर सुनाती हूँ। कहते हैं प्रेम बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और प्रेम हर किसी के दिल में बसता है। ना इंसान जलता है, न भगवान जलता है, न शैतान जलता है, न इंसान जलता है, न भगवान जलता है, न शैतान जलता है। प्रेम के बीच जब जब दीवार बनता है एक सच्चा दिलदार जलता है, एक सच्चा दिलदार जलता है, एक सच्चा दिलदार जलता है। अगर हिंदू को हो जाए प्रेम मुसलमान से, अगर हिंदू को हो जाए प्रेम मुसलमान से तो क्या कहना, फिर तो मजहब के आग में दोनों एक साथ जलता है, फिर तो मजहब के आग में दोनों एक साथ जलता है, दोनों एक साथ जलता है। काश समझ लेती है दुनिया, काश समझ लेती है दुनिया, प्रेम रूह की कितना खूबसूरत एहसास है, तो शायद आज प्रेम के दुश्मन नहीं होता इतना गली बाजार है। मगर क्या करें उन बेवकूफों के चलते जिनका नहीं जलना चाहिए, उन्हीं का सदा अरमान जलता है, उन्हीं का सदा अरमान जलता है। सब जानते हैं सच क्या है और झूठ क्या है, सब जानते हैं सच क्या है और झूठ क्या है, फिर भी हमेशा सच का ही नाम जलता है, सच का ही नाम जलता है। हम तो कागज कलम दीवानी है साहब, हम तो कागज कलम दीवानी है साहब, सच लिखने की आदत पुरानी है, ये जान कर भी कि सच लिखने वाले साहित्यकार का ही हमेशा किताब जलता है, सच लिखने वाला साहित्यकार का ही हमेशा किताब जलता है, हमेशा किताब जलता है। बहुत खूब, शानदार। अभी मेरे पास कुछ मिनट और बाकी है, इसलिए आप लोगों को अच्छा लगा इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे पास अभी समय बची है इसलिए एक कविता और सुनाती हूँ गा के। बिल्कुल। कहते हैं जब इंसान कुछ नहीं करता है तो लोग तरह तरह से ताने देते हैं, मुझे भी देते हैं, इसलिए अपने को खुश रखने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हूँ, इसे सुनाती हूँ। हमें चलना है, हमें चलना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ रुक जाना है, कुछ नहीं मैं जानती, हमें चलना है, हमें चलना है। रास्ता लंबा है, रास्ता लंबा है, मंजिल बड़ा है, मिलेगा कि ना इसका भी नहीं आसरा है, हमें चलना है, हमें चलना है। लोग जो कहेंगे, अरे लोग जो कहेंगे उन्हें कहने देना है, हमें चलना है, हमें चलना है।
कब नहीं कहे थे लोग, अरे कब नहीं कहे थे लोग, जो अब नहीं कहेंगे। अरे कब नहीं कहे थे लोग, जो अब नहीं कहेंगे। लोगों का काम है कहना, तो मेरा काम है चलना। लोगों का काम है कहना, तो मेरा काम है चलना। हमें चलना है, हमें चलना है, हमें चलना है। बहुत बढ़िया, अब बहुत मेरी सुंदर। कविता। हम्म, आप लोगों को धन्यवाद। और अब मैं विदाई लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अब 3 कविता हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कोई और आए। प्रियदर्शनी आदरणीय की प्रियदर्शनी जी, आपका माइक म्यूट है। आदरणीय प्रियदर्शनी जी। आपने जो प्रेम पर कविता सुनाई बहुत अच्छी थी। और दोस्ती पर आपने जो रचना सुनाई, प्रेम से बड़ी दोस्ती है। वाकई में दोस्ती से बड़ी कोई बात नहीं होती। और जो तीसरी आपने रचना सुनाई, कोई भी कुछ बोले, हमें अपने काम को बस करते रहना है, चलते जाना है। बहुत बेहतरीन रचना थी आपकी। और मैं पूरे 10 न्यूज़ की टीम को और विनोद जी को, सुनीता माली को और दयानंद माली जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज उन्होंने मुझे ये कार्यभार सौंपा है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। उसके बाद मैं अमर जी को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं और बहुत बेहतरीन शायर हैं, जो अभी आईटी की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम लोग सुनते हैं और उसके शायरी का आनंद लेते हैं। तो अमर जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपने काव्य पाठ के लिए। स्वागत है अमर जी, आइए। स्वागत है। धन्यवाद दीदी। 10 न्यूज लाइव स्टूडियो में उपस्थित सभी वरिष्ठ कवियों को एवं सभी श्रोताओं को, आदरणीय व्यंजना दीदी, आदरणीय कृष्ण कुमार सर और आदरणीय शशिकांत शशि सर एवं प्रियदर्शनी दीदी एवं प्रणिता जी का एवं विनोद कश्यप सर का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस स्टूडियो में आने का एक मौका दिया। ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और कुछ पढ़ना भी है, इसलिए मैं आज अपनी गजल पढ़ना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी शेरो शायरी की स्टार्टिंग में मैंने अपनी गजल लिखी, उस वक्त देश काफी दर्दनाक हादसे से गुजर रहा था। वो पुलवामा का अटैक हुआ था और हमारे काफी जवान देश के लिए शहीद हो गए। मेरी वो बहुत ही प्यारी गजल है, मैं आप सभी के समक्ष वो पढ़ने के। हो गया वीरानी फुलवारियों का क्या करूं, हो गया वीरानी फुलवारियों का क्या करूं। आदमी से आदमी की नफरतों का क्या करूं, हो गया वीरानी फुलवारियों का क्या करूं। गजल का अगला शेर पढ़ता हूँ। देश में हर तरफ छाया अंधेरा, बुझ गए जलते दिए। हर तरफ छाया अंधेरा, बुझ गए जलते दिए। देश में जलती हुई चिंगारियों का क्या बहुत अच्छी करूं, लाइन। हो गया वीरानी फुलवारियों का क्या करूं। देश में होते धमाके और लाशों पर भला, देश में होते धमाके और लाशों पर भला, रो रही माँ बहनों के इन आंसुओं का क्या करूं, हो गया भी
फुलवारियों का क्या करूं। ये 2 शेर नेक्स्ट आप लोग जरूर देखिएगा। आज हमारे देश की जो स्थिति हो गई है, देश में होने लगी अब राजनीति लाश पर, देश में होने लगी अब राजनीति लाश पर। तुम बताओ चोर नेता खादियों का क्या करूं। हो गया वीरानी इन फुलवारियों का क्या करूं। और हम हमेशा अपनी गलतियों का आरोप दूसरों को दे देते हैं, हम अपनी गलती का आरोप कभी नहीं देते। इस शेर को आप लोग देखिए जा। कोस देते हमेशा बस पड़ोसी देश को, कोसते रहते हमेशा बस पड़ोसी देश को। देश में बैठे हुए इन द्रोहियों का क्या करूं। हो गया वीरानी इन फुलवारियों का क्या करूं। गजल का मक्ता पढ़ता हूँ। हाल क्या होगा अमर उन बच्चों से ये पूछिए, हाल क्या होगा अमर उन बच्चों से ये पूछिए। हाथ की सब टूटती इन चूड़ियों का क्या करूं। हो गया वीरानी फुलवारियों का क्या करूं। मेरा समय शायद अभी थोड़ा बचा है, मैं अपनी दूसरी गजल पढ़ना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी गजल पसंद आएगी। मेरी गजल है ये। जी आपका मैंने गजल स्वागत अभी है, बहुत उम्दा लाइन पढ़ना, जरूर पढ़िए। जी मैंने आप अभी शुरू जो करें, शुरू करें। जी मैं अपनी दूसरी गजल पढ़ता हूँ। मैंने अपने मित्र के लिए लिखी है। लोग कैसे साथ देते हैं और कैसे जी साथ शुरू छोड़ जाते करें। हैं। गजल आप लोग। जी शुरू करें, शुरू स्वागत करें। है, स्वागत है अमर जी, क्यों। जी सर। स्वागत है। हमारे पास समय की अवधि कम होती है, आप शुरू करें। दगा दिया तुमने साथ देकर क्यों। दगा दिया तुमने साथ देकर क्यों। दगा दिया तुमने बोल कर अपना रुला दिया तुमने। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्यों दगा दिया तुमने। गजल का अगला शेर पढ़ता हूँ। समझ में आई नहीं वफा तेरी, समझ में आई नहीं वफा तेरी, समझ में आई नहीं वफा तेरी। थाम हाथों को छुड़ा दिया तुमने, साथ देकर क्यों रुला दिया तुमने। चंद वादों को वफा समझ बैठा, चंद वादों को वफा समझ बैठा, चंद वादों को वफा समझ बैठा। कौन है अपना दिखा दिया तुमने, बोल कर अपना रुला दिया तुमने।
गजल का नेक्स्ट शेर पढ़ता हूँ। इश्क में है घुटन लोग कहते थे, इश्क में है घुटन लोग कहते थे, इश्क में है घुटन लोग कहते थे, तोड़ दिल मेरा बता दिया तुमने, बोल कर अपना रुला दिया तुमने। गजल के मक्ते का शेर पढ़ता हूँ। है अमर कोई नहीं जहां में तेरा, है अमर कोई नहीं जहां में तेरा, है अमर कोई नहीं जहां में तेरा, यार को यारी सिखा दिया तुमने, बोल कर पुना रुला बहुत अच्छा। दिया तुमने, साथ दे क्यों दगा दिया तुमने, दगा दिया तुमने। बहुत बहुत वाह शुक्रिया। वाह, क्या बात है, बेहतरीन उम्दा जवाब प्रस्तुति जी। अमर जी, बहुत सुंदर, हूँ, शानदार। बहुत बढ़िया था। और मैं यही कहूंगी, थैंक जिंदगी जीने का नाम है और हर घटना हमें सबक देती है, उसे हम लोगों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। और आगे हमारी जिंदगी में यही सीख हमें जीवन भर साथ चलती है और काम आती है। तो सभी चलते रहें और खुश रहें हमेशा। और मैं अब एक गंभीर ऐसा गंभीरताओं से बनता दीदी, और शायद एक सबब मिला। चलिए बहुत अच्छा। अब अभी हमारा आप लोग आपकी रचना बहुत बेहतरीन थी। अब मैं अभी जो समय काल चल रहा है और अभी अब बहुत गहरी बातें हो गई अमर जी की तरफ से, तो मैं थोड़ा आप लोगों को आनंद की ओर ले चलती हूँ। चांद सितारों को मत देखो, चांद सितारों को मत देखो, क्या है उसमें ये मत देखो, सोचो तो बस मुझको सोचो, क्या है मुझ में ये बस देखो, क्या है मुझ में ये बस देखो। तो ये उसके बाद मैं बहुत खूब। को आमंत्रण देना चाहूंगी, जो हमारे बीच बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और ये समाज सेविका हैं। मैं इनका परिचय 2 लाइन में देती हूँ। देती ज्ञान व्यंजना रहे सदा निरोग, कविता करना शौक है और सिखाती योग। मेरे अच्छा से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या करती हैं। अब मैं इनके सम्मान की गिनती कराती हूँ। इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया है, अष्टांग योग जैसे धार्मिक सृजन कर चुकी हैं और बहुत सारे इन्होंने प्रकाशित रचना की है और बहुत सारे सम्मान पत्र हासिल किए हैं। शायद अगर बताने बैठूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। तो दीदी आप शुरू करें, मैं आपको आमंत्रण देती हूँ आपके कवि पाठ के लिए। स्वागत है बहन जी, स्वागत है, आइए। स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप शुरू करें काव्य पाठ दीदी, व्यंजना दीदी। लगता है उनका नेटवर्क इशू हो गया है। तो मैं तब तक अपनी कुछ रचना सुनाऊं आपको, थोड़ा सा आनंद ले लें तब तक, जब तक वो जुड़ती हैं, तब तक आनंद ले लें। आजकल की जो हालात हैं, लड़के जी आ चुकी हैं, आप पढ़िए।
आपकी आवाज नहीं आ रही है व्यंजना जी। ओके। हाँ हाँ, मैं मंच को नमन करती हूँ, उपस्थित सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, क्योंकि श्रोता के बिना कितना भी सुंदर मंच सजा हो, श्रोता अगर नहीं हो तो सारा मंच बेकार हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं श्रोता का अभिनंदन करती हूँ और मैं आग्रह करती हूँ कि सभी अंत तक सुनेंगे और सराहेंगे और हौसला अफजाई करेंगे। मैं अपनी एक रचना जो कवि सम्मेलन में मैं सबसे पहले लिखी थी उसका पहले काव्य पाठ करती हूँ। शीर्षक है पापी दुनिया। इन छल प्रपंचों के दुनिया में, इन छल प्रपंचों के दुनिया में क्रूर पाखंडी बसते हैं। हर डेग पर पड़े हैं केचुल, हर डेग पर पड़े हैं केचुल, यहाँ सांप और बिच्छू डसते हैं। आदम रूप में छिपे हैं भेड़िए, आदम रूप में छिपे हैं भेड़िए, नारी को सिर्फ लगते हैं। मानव की खोज में निकलो तो दानव और सिर्फ दानव ही दिखते हैं। आज की इस दुनिया में, आज की इस दुनिया में भक्ति पूजा गई भाड़ में, अश्लीलता ही रह गई शेष यहाँ, विभीषण जैसे आ गए आड़ में। कहाँ छिपे बैठे हो मधुसूदन, कहाँ छिपे बैठे हो मधुसूदन, इस पापिनी दुनिया का तुम छाड़ छाड़ करो, अपने निरीह भक्तों की पुकार सुन, उनकी नौका पार करो, उनकी नौका पार करो। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं अपनी एक रचना आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ। वह शांत रस पर आधारित है और जो प्रेम का स्वरूप कैसा होना चाहिए उस पर दर्शाया गया है। प्रीत हो तो कैसी। स्वागत है बहन जी। धन्यवाद। कक्ष में लेटे श्री कृष्ण, कक्ष में लेटे श्री कृष्ण सर दर्द से करहा रहे, द्वार पर खड़े हैं नारद, द्वार पर खड़े हैं नारद मंद मंद मुस्कुरा रहे। कहा नारद ने प्रभुवर से, कहा नारद ने प्रभुवर से, जो सबके दुख हरता है, कैसे दर्द छू सकता उनको जो कन कन के पालन करता है। कृष्ण ने कहा सच है नारद, मुझे आज बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई मर्ज है। नारद पड़ गए चक्कर में, कहा प्रभुवर आप तो अंतर्यामी हो, आप स्वयं ही दे पीड़ा का निवारण, आप तो सबके स्वामी हो। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो हो प्रेम से हरदम भरपूर, मेरी यह भयंकर पीड़ा जिससे हो जाए तुरंत ही दूर। झट से बोल उठे नारद, इस दुनिया में मैं ही हूँ सबसे बड़ा नारायण भक्त, फिर किसकी है तलाश प्रभुवर, बर्बाद न करे अब अपना वक्त। मेरे भीतर भरा पड़ा है, मेरे भीतर भरा पड़ा है प्रभुवर तेरा ही प्रेम रस, मैं तो रहता बस तेरी धुन में, न जा पाता कहीं प्रेम बस। कहा कृष्ण ने अब देर न कर, आ अपनी चरण धूली ले, क्योंकि यह धूली ही है दवा मेरी, जो पीड़ा कर देगी मेरी पूरी। नारद झट पीछे हट गए, कहा क्यों यह अनिष्ट मुझसे करवाना चाहते हो, जो कर देगा मुझे पूरा भ्रष्ट। इस पाप को ले मैं कहाँ रहूंगा, इस बोझ को कैसे मैं हर पल सहूंगा, मुझसे यह न हो पाएगा, हर पल मन पर पाप छाएगा। कृष्ण ने कहा नारद से तुमने तो दे दी प्रेम परीक्षा, अब तुम जाओ गोकुल में, जहाँ गोपियां कर रही मेरी प्रतीक्षा। नारद चल पड़े गोकुल की ओर, गोपियां उन्हें देख हो गई विभोर। कृष्ण का हाल जब जाना उसने, झट से देने को तैयार हो गई अपने अपने चरणों की धूल। नारद पड़ गए अचरज में, नारद पड़ गए अचरज में, कहा ये तुम क्या कर रही हो, अपने चरण धूली देकर पाप की झोली क्यों भर रही हो। गोपियां बोली मैं ना जानू पाप पुण्य, गोपियां बोली मैं ना जानू पाप पुण्य,
कुछ भी न जानू मैं हूँ बावरी। हे नारद मैं सिर्फ इतना जानू, बसी है मूरत सिर्फ सांवरी, बसी है मूरत सिर्फ सांवरी। वो मेरे प्रियतम प्यारे हैं, वो मेरे प्रियतम प्यारे हैं, उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा। उस पुण्य को कहाँ मैं रख पाऊंगी, उस पुण्य को कहाँ मैं रख पाऊंगी। पुण्य से क्या प्रभु पीड़ा हर पाऊंगी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पुण्य, जो कर दे मेरा प्रेम अनमोल प्रेम शून्य। प्रेम दीवानी जो होती है, प्रेम दीवानी जो होती है, वो सिर्फ खोती ही खोती है। नारद लज्जा से शर्माए, नारद लज्जा से शर्माए, धूली ले प्रभु के द्वारे आए। जैसे धूली लगी माथे पर, जैसे धूली लगी माथी पर, दर्द से वे छुटकारा पाए। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तेरा प्रेम जग का प्रेम, सब छलनी है, सब छलनी है, सब माया है। साचा प्रेम देख गोपी का, साचा प्रेम देख गोपी का, प्रेम से ओत प्रोत उनकी काया है। अतः करना प्रेम सदा गोपी सा, अतः करना प्रेम सदा गोपी सा। गोपी भाव ही अमृत धारा है, प्रीत हो तो ऐसी ही हो, प्रीत हो तो ऐसी ही हो। प्रीत से ही बने सुंदर जग सारा है, प्रीत से ही बने सुंदर जग सारा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत आपने बढ़िया, रचना बहुत सुंदर। सुनाई दीदी। प्रेम भक्ति रस पर जो डूबी आपने बहुत सुंदर रचना रचना सुनाई, बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं। और ईश्वरीय प्रेम जब मिलता है तो सिर्फ आदमी खोता है, कुछ पाता नहीं। और ईश्वर प्रेम को पाने के बाद कुछ कुछ पाने के लिए रहता भी नहीं। बहुत उम्दा दीदी, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, उन सबों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी जुड़े रहें और अपने अपने सभी टाइमलाइन में शेयर करते हैं। सभी दोस्त जुड़े रहें, सभी का आभार है। अब मैं सब एक बार आके आप लोग थोड़ा मार्मिक कर देते हैं, थोड़ा माहौल को गमगीन करते हैं। अब मैं दूसरी विधा की ओर ले चलूं, थोड़ा सा मुस्कुराहट की ओर। जो आजकल सामुदायिक व्यवस्था है, आप लोगों को एक बंद आप लोगों के सामने रखती हूँ, तो उस बंद को सुनकर आप लोगों को कुछ याद आएगा, शायद समझ जाएंगी कि किस बंद, ये बंद जो लिखा हुआ है किस घटना पर आधारित है। आंख मारी थी मैंने जो बाजार में, आंख मारी थी मैंने जो बाजार में, दूसरे दिन छपा था जो अखबार में। सरिया दूना तो मैंने सोचा तभी, आंख मारी थी मैंने क्यों बेकार में, आंख मारी थी मैंने बेकार में। बढ़िया। आप लोगों को घटना और दुर्घटना दोनों याद आई होगी मेरे ख्याल से। तो चलिए हम लोग अगले अगले कवि की ओर चलते हैं। मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच है कृष्ण कुमार कांति जी। आभार। अब इन 2 लाइन में इनका परिचय दे दूं। नजर सदा सब पे रखे, काना अनुशासन रखे, मंचों पे आसी, नजर सदा सब पे रखे, रखते सोच महीन। ये हमारे सहरसा से आते हैं और इन्होंने बहुत सारे सम्मान पत्र हासिल किए हैं। इन्होंने बायोलॉजी में बीएससी किया हुआ है और विशाल ये लघु कथा गीत काव्य में और प्रकाशित रचना इनकी साइकिल बसंत, बहुत सारी रचनाएं हैं। और प्राप्त सम्मान में अखिल भारतीय साहित्य परिषद सहरसा इकाई द्वारा सम्मानित हैं और ढेरों सम्मान इन्होंने हासिल किए हैं।
जो मैं अगर जो बताना अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है। तो चलिए कृष्ण जी, आप अपनी काव्य को शुरू करें और सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, आभार आप सभी का। जी जी मैं श्रृंगार रस की कुछ रचनाएं प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के बीच। जी जी एक 2013 में की एक रचना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, सुने। शीर्षक है स्वप्न सलोनी। वाह। स्याह रात के सन्नाटे में पायल खनकाती आती हो, प्रिय नैनों के श्वेत पटल पर क्यों हर पल तुम बस जाती हो। वाह। प्रिय नैनों के श्वेत पटल पर क्यों हर पल तुम बस जाती हो। सोते जगते तुझको देखूं, नभ के चांद सितारों में स्वप्न सिरहाने आते ही मौसम दिखे बहारों में। स्वप्न सिरहाने आते ही मौसम दिखे बहारों में। आंख खुले पर तुम्हें न देखूं, तुम लहर चहर बन जाती हो। स्वप्न सजा पथ हार गया मैं, आ पलकों में छल जाती हो। बहुत अच्छा। बता न पाऊं दिल की बहुत सुंदर। बातें, अधरों पर वो ठहर न पाते। मूक मधुर ये प्यार की बातें, शर्मा कर कुछ कहे न जाते। और सुने। पर शब्दों का हार बनाकर भेज रहा हूँ तुम्हें गूंथ कर, है अनमोल कलम की स्याही, वो फूल बने प्रिय तेरे पथ पर। और आखिरी बंद है, सुने। चितवन से तू मनोभाव को सुमुखी कह कर तुम मुस्का देना। सिकवागर हो तेरे अंतर पंछी साउर जाने देना, पंछी साउर जाने देना। बहुत सुंदर। और बढ़िया, बहुत सुंदर। दूसरी रचना जी काज है आदरणीय। जी बहुत बहुत आपने सुंदर। बहुत सुंदर। चलिए मैं दूसरी आप रचना भी श्रृंगार से ही जुड़ी हुई और जी प्रस्तुत जी करता हूँ। यह रचना हमारी 2019 में प्रकाशित हुई है। शीर्षक है आकुल अंतर। तुझ बिन चैन न आवे प्रियतम, मन में हलचल है मिलन की। बाट जोहते नैन थक गया, आकुल अंतर है संगम की। हृदय में एक आग लगी है, मन की ज्वाला धधक उठी है। आ जाओ हे पलक पावरी, स्वप्न सजी है आज सुनहरी। अंतस में दीप जला जाओ, मधुवन में पुष्प खिला जाओ। नव बसंत श्रृंगार नई कर, कोयल की कूक सुना जाओ। और आखिरी। गंधहीन तुझ बिन कैसर है, स्वप्न सलोनी तू मनहर है। क्रांति वाह। हृदय में बसने वाली, मेरा तेरा प्रेम अमर है, मेरा तेरा प्रेम अमर है। बहुत सुंदर बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों बहुत को, सुंदर। बहुत अभी मेरे सुंदर। पास समय है, इसलिए मैं जी जी चाहता हूँ सुनाए। आप लोगों को कुछ दिन पीछे लेकर चलता हूँ। आप सभी को ध्यान में ये होगा मुझे इस लगता संग है जी काज है। ये मुझे लगता है आपने अपनी पत्नी पर लगता है रचना की है। बहुत बेहतरीन। केसर तुम बिन गंधहीन है, बहुत अच्छा लगा।
बहुत उम्दा लाइन थी। मेरे ख्याल से सारी रचना मुझे लगता है उन पर ही आपने लिख डाली है। लगता है नई नई शादी का नई नई कविता नहीं, मैं लिख आपको बताऊं, ऐसी बात नहीं है आदरणीय, जी ऐसी बात नहीं है। खैर, मैं कुछ वर्ष, चूंकि समय अपने क्रम से बढ़ता रहता है, तो जी बिल्कुल मैं चाहूंगा कुछ वर्ष पीछे लेकर चलता हूं आप लोगों को। ध्यान में होगा नीलोत्पल मृणाल, दिल्ली के कनॉट प्लेस रेस्टोरेंट में उन्हें जाने से रोका गया था, सिर्फ और सिर्फ यह जी कारण था कि उन्होंने गमछा ओढ़ रखा था। जी जी और यह विषय सोशल स्वागत मीडिया है। पर काफी आया था, और मैंने भी इसे देखा, तो इसी से आहत होकर मैंने गमछा पर ये लिखा। और ये हम बिहारियां तो अक्सर, बिहारी लोग तो रखते ही हैं। और इन गमछा का क्या क्या प्रयोग है, उपयोग है, इन्हें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। सुने कि मैं गमछा हूँ, ना चमचा हूँ, जाति धर्म में मत बांटो, बड़े काम का मैं हूँ यारों, गमछाधारी को मत डांटो। आप लोग सुन पा रही हैं? बिल्कुल बहुत सुंदर बहुत हाँ, सुंदर। जी। मैं बहुत गमछा सुंदर हूँ, ना लगा। चमचा हूँ, जाति धर्म में मत बांटो, बड़े काम का मैं हूँ यारों, गमछाधारी को मत डांटो। सुने, ठंड का मौसम आ गया है, ठंड लगे तो मुझे ओढ़ना, बिछा लेना जब नींद लगे, मुंह पोछना जब गंदे हो, बांध लेना जब युद्ध करे। सर की वाह, शोभा मैं ही बढ़ाता, सब सम्मानित होते मुझसे। जब किन्हीं को सम्मान भी दिया जाता है तो चादर, गमछा इत्यादि से सम्मानित किया जाता। तो सर की शोभा, पाग भी हमेशा वो होता है, पगड़ी बांधते हैं हम लोग तो हैं बिहार के, तो सर की शोभा मैं ही बढ़ाता, सब सम्मानित होते मुझसे, कर स्नान तू मुझे पहनता, चाहे वो तौलिया के रूप में हो या चादर के रूप में हो, जैसे भी, कर स्नान तू मुझे पहनता, आखिर नाता मेरा तू। भगवा ओढ़ सन्यासी कहलाता, भगवा ओढ़ सन्यासी कहलाता, हरा देख इस्लाम बताता। पर ये गमछा क्या कहती है, ये सुने कि भगवा ओढ़ सन्यासी कहलाता, हरा देख इस्लाम बताता, मैं सफेद शांति दूत हूँ, जिस रंग देखो मैं बन जाता। वाह, बहुत सुंदर। तौलिया चादर भी कहलाता, कभी पाग भी मैं बन जाता, बच्चों की गाती मैं बनता। गांव देहात में जब आप लोग देखेंगे तो बच्चे को बांध हाँ, दिया जाता से गाती। जी। हाँ, बच्चों की गाती में बनता, और कभी फांसी बन जाता। फांसी भी कभी बनती है। तो और सुने कि पंजाबी सिखों की शान में, पंजाबी सिखों की शान में हूँ बिहारी का गुमान में, गले लगा ले माथे सजा ले, क्रांति का हथियार बना ले, तन ढकता स्तन ढकता, तन ढकता स्तन ढकता, ढकता अमृत शरीर को, मेरी क्षेत्र सीमाएं ना बांधो, सोचो मित्र गंभीर हो, मेरी क्षेत्र सीमाएं ना बांधो, सोचो मित्र गंभीर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे समय तो अभी भी बहुत मेरे सुंदर पास है, रचना, बहुत अच्छा। अगर बहुत आप लोगों सुंदर की रचना। अनुमति होगी तो मैं और रचनाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत सुंदर सर। वैसे भी अभी लग रहा है हमारी बहुत अच्छा संचालिका लगा। महोदया मंच पर मौजूद नहीं है, तो इस शरद ऋतु में तब तक मैं आप लोगों को वसंत की ओर ले चलता हूँ। सुन पा रही हैं स्वागत आप है लोग हमें? एकदम, बिल्कुल स्वागत जी। स्वागत है सर। आपका। चलिए हम लोग शरद से अभी वसंत की तरफ चलते हैं। ये हमारी 2010 में प्रकाशित रचना है, सुनाता हूँ। कोयल कुह के बाग में शीतल मंद बयार, कोयल कुह के बाग में शीतल मंद बयार, आ बसंत झकझोर ने नव नव ले आकार, आ बसंत झकझोर ने नव नव ले आकार। आओगे तुम खिलेंगी कलियां महकेगा संसार, आओगे तुम खिलेंगी कलियां महकेगा संसार, पंख पसार परिंदा चहके होगा हर्ष अपार, आ बसंत झकझोर ने
नव नवले आकार। आओगे फल फूल लदेंगे, मिलेंगे मधुर आहार। आओगे फल फूल लदेंगे, मिलेंगे मधुर आहार। हंस वाहिनी हंस के ऊपर करेंगी जग में विहार। आ बसंत झकझोरने नव नवले आकार। और आखिरी, माँ शारदे पूजित होंगी करके नव श्रृंगार। माँ शारदे पूजित होंगी करके नव श्रृंगार। क्रांति कवि की नाव बढ़ेगी जो अटकी मझधार। लेखकों की नाव बढ़ेगी जो अटकी मझधार। आ बसंत झकझोरने नव नवले आकार। नव नवले आकार, नव नवले आकार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत शानदार सुंदर। कविता सुनाई। और प्रियदर्शनी जी के अनुपस्थिति में आपने एक कविता और मतलब पढ़ दिया आराम से, टाइम बढ़िया मिल गया था आपको। बहरहाल बहुत शानदार काव्य पाठ रहा, आपको बहुत आनंद आया। अब और प्रियदर्शनी जी भी दिखाई नहीं दे रही हैं और अध्यक्ष महोदय जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों को सुन रहा था, लेकिन अब चूंकि मैं देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है तो किसी न किसी को पहुंचना चाहिए, तो मैं आ गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रियदर्शनी जी संचालक और अध्यक्ष जी को मैं कैसे पढ़ाऊं। बहरहाल मैं आया हूं तो फिर अब कुछ अपना काम भी करूंगा, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है, तो हमारे दर्शक और श्रोतागण जो जुड़े हुए हैं वो लोग कुछ ना कुछ सुनना चाहेंगे। तो मैं एक दो छंद से अपनी बात शुरू करता हूँ, सुनिए, तब तक जुड़ जाएंगे लोग। एक छंद रखता हूँ। स्वागत है आपका। कि ज्ञान का महत्व को जो समझ न पाए बंधु वहीं आजकल खूब ज्ञान बांट रहे हैं। कि ज्ञान के महत्व को जो समझ न पाया बंधु वहीं आजकल खूब ज्ञान बांट रहा है। भर पेट भोजन की बात करने चला जो दूसरों के घर जाके थाली चाट रहा है। बात करता है रोजगार की वो आदमी जो, बात करता है रोजगार की वो आदमी जो अपने ही कर्मचारियों को छांट रहा है। दिन में जो राह दिखलाने वाला ढोंग करे रात राहियों के हाथ पांव काट रहा है। कि दिन में जो राह दिखलाने वाला ढोंग करे रात राहियों के हाथ पांव काट रहा है। एक छंद और इसी पे, कि ज्ञान भरा हुआ है दिमाग में बहुत, पर उसको दिमाग से उड़ेलना है बड़ी बात। ज्ञान भरा हुआ है दिमाग में बहुत, पर उसको दिमाग से उड़ेलना है बड़ी बात। रोटी सेकने को चले आएंगे बहुत लोग, याद रखना कि रोटी बेलना है बड़ी बात। ज्ञान भरा हुआ है दिमाग में बहुत, पर उसको दिमाग से उड़ेलना है बड़ी बात। रोटी सेकने को चले आएंगे बहुत लोग, याद रखना कि रोटी बेलना है बड़ी बात। शानदार टीम में है आउट ऑफ फॉर्म कोई, उस आदमी को गुरु झेलना है बड़ी बात। कि शानदार टीम में है आउट ऑफ फॉर्म कोई, उस आदमी को गुरु झेलना है बड़ी बात। जीत किसे मिलेगी ये बात की है बात, पर जोश व जुनून संग खेलना है बड़ी बात। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और जोश व जुनून संग खेलना है बड़ी बात। एक छंद और ले लीजिए, किसानों की बात हो रही है, मैं बिल्कुल ताजा स्वागत है। कि देश की तरक्की में जुटा रहे जो हर दम, लाभ हानि सब हो स्वीकार वो किसान है। देश की तरक्की में जुटा रहे जो हर दम, लाभ हानि सब हो स्वीकार वो किसान है। सुख दुख दोनों में हो संभाव लिए हुए, कठिनाइयों से हो दो चार वो किसान है। धूप हो या बारिश हो ठंड पड़ती हो खूब, कि धूप हो या बारिश हो ठंड पड़ती हो खूब, हर स्थिति में हो जो तैयार वो किसान है। जितना ही तपता है उतना निखरता है, मानता न हो जो कभी हार वो किसान है। जितना ही तपता है उतना निखरता है, मानता न हो जो कभी हार वो किसान है। और साथियों, आप सब लोग से अभी जान पहचान बढ़ी है हमारी,
मुझे लोग हास्य कवि के रूप में जानते हैं। मैं बहरहाल हास्य और व्यंग की बातें करता हूँ, तो 2 छंद वहां से सुन लीजिए, हास्य व्यंग की बात रखता हूँ। स्वागत है। एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडपों में सबको रगड़ गए। मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, कि मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले। दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। और उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो जब आया था तो मैंने एक छंद लिखा था, मैं सुनाता हूँ, सुनिए। कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को, तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से, वह सास ने घड़ी दिया और ससुर ने सूट दिया। रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। गौना करा के अपनी ही बीबी ला रहे थे, रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया। तो क्या बात है, क्या बात है। और मुझे लग रहा है मेरा टाइम यहाँ पे खत्म हो गया। प्रियदर्शनी जी जुड़ गई हैं और अब मैं बिना किसी भूमिका के, मुझे लग रहा है कि उनका ही समय है काव्य पाठ का, तो मैं उनसे कहूंगा कि वहीं अपना काव्य पाठ शुरू करें। मैंने तो निपटा दिया अपना काव्य पाठ आपकी अनुपस्थिति में, तो प्रियदर्शनी जी से निवेदन है कि जुड़ें और काव्य पाठ। स्वागत है प्रियदर्शनी जी का। आगे शशि जी को पढ़ाएं आप। धन्यवाद सर। बहुत सर नेटवर्क इशू आ गया था, तो कोई मैं बात नहीं, कोई अपना काव्य पाठ कर। जी जी, स्वागत है, स्वागत। सर मैं पहले तो बिहार की भूमि से हूँ, तो पहले मैं वहीं ले चलती हूँ आपको और एक ठीक है, लोकगीत की ओर ले चलती हूँ। लोकगीत सुनिए वहाँ का, क्योंकि अभी धनकटनी का समय है, तो मैं उस पर एक गीत रखती हूँ। महीन माहे चल दान काट बहिना, अभी गेले अगहन महीना है चल धान काट बहिना। लागी गेले धान के कटनिया है चल धान काट बहिना। लागी गेले धान के कटनिया है चल धान काट बहिना। पियर पियर सिसवा में लाले लाले धनवा, पियर पियर सिसवा में लाले लाले धनवा। काटी काटी लायब बरे खलिहनवा, काटी काटी लायब बरब खलिहनवा। देखी 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 हुल से सजनवा है चल सकी काट धनवा। देखी देखी हुल से सजनवा है चल दान काट बहिना। लागी गले धान के कटनिया है चल दान काट बहिना। बचवा बुतरवा के उगरल छे दहिया, बचवा बुतरवा के उगरल छे दहिया। बहे छे पचिया त ठिठुरै छे दहिया, बहे छे पचिया त ठिठुरै छे दहिया। अखिया सा बहे छे लोरवा है चल दान काट बहिना। आँख से बहे छे लोर बहिनवा चल काट दान बहिना। धनवा काटिए काटी लेवे बनिहरिया। बनिहरिया का मतलब होता है मजदूरी। धान काटने की जो मजदूरी वसूली जाती है उसे बनिहरिया कहते हैं। धनवा काटिए काटी लेवे बनिहरिया, पिया संग जाए जामनगर बजरिया। पिया संग जाए हम जामनगर बजरिया। किन भय बुतरुआ के कपड़ा है चल दान काट बहिना। किन भय बुतरुआ के कपड़ा है चल दान
काट बहिन टुटली मड़ैया म दिनवा काटै छी टुटली मड़ैया म दिनवा काटै छी टांगी गुदड़िया सा डेढ़िया झाँपै छी। डेढ़िया बोलते हैं दरवाजे को, गेट को, ये हमारी अंगिका भाषा में डेढ़िया कहते हैं उसे। टांगी गुदड़िया सा डेढ़िया झाँपै छी फूटल छै हमरो करमिया है चल दान काट बहिना फूटल छै हमरो कपरिया है चल दान काट बहिना। अब मैं दूसरी कविता की ओर ले चलती हूँ जो मैंने लिखा है एक किसान की व्यथा पर। ऐसी परिस्थिति बनी है कि जब किसान बाहर खेती करने काम करने चला जाता है तो उसकी पत्नी की क्या व्यथा होती है और क्योंकि वो उस माहौल में जीती है तो अपने पति से क्या कैसे शिकायत करती है उसकी व्यथा की ओर मैं आपको ले चलती हूँ। ऐसे भागा पिया तू मुझे के ऐसे भागा पिया तू मुझे छोड़ के जाके क्यों है बसा तू परदेस में जाके क्यों है बसा तू परदेस में क्या मिला है तुझे ये बताओ सजन जैसे नेता भागे चुनाव जीत के जैसे नेता है भागे चुनाव जीत के महंगाई बढ़ गई गर्म बाजार है महंगाई बढ़ गई गर्म बाजार है थाली में रोटी कम थोड़ा सा अचार है और गैया भी अब दूध देती है कम भूसा महंगा हुआ अब मैं देती हूँ कम भूसा महंगा हुआ अब मैं देती हूँ कम। अब देखिए उसकी पत्नी अपने ससुर की व्यथा सुना रही है जिसको सुनकर कम से कम उसका पति थोड़ा सा ममता मई वापस लौटे। बापू की लाठी अब टूटती ही जा रही बापू की लाठी अब टूटती जा रही आंख दरवाजे पर जाके पथरा गई डाकिए से तेरा पूछते हैं पता कोई चिट्ठी तेरी डाकिए तो बता कोई चिट्ठी मेरी डाकिए तू बता अम्मा जो है तेरी अब सताने लगी अम्मा जो है तेरी अब सताने लगी कान से सुनती कम सुध भी खोने लगी क्या क्या देखूं अकेले बताओ सजन क्या क्या देखूं अकेले बताओ सजन खेत देखूं या घर में बता दो सजन खेत देखूं या घर में बता दो सजन करवा चौथ का दिन अब निकट आ रहा करवा चौथ का दिन अब निकट आ रहा चांद में तेरा चेहरा नजर आ रहा चांद में तेरा चेहरा नजर आ रहा आके देखो मेरा हाल क्या है सजन तुम मिले जो मिला मुझको खोया सदन तुम मिले जो मिले मुझको खोया सदन। धन्यवाद। और अगर सर समय हो बढ़िया, बहुत तो सुंदर। ये मेरी मुराद पूरी हो गई कि आपके सामने कविता पढ़नी थी और मैंने पढ़ दिया अगर समय हो बहुत सुंदर पढ़ा कुछ आपने। बंद और मैं जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक और आप लोगों के सामने बंद रखती हूँ। समय है मेरे पास
तो एक आध बंद और रख दूं, थोड़ा सा आप लोग आनंद ले लें। ताड़ता हूँ मैं तुमको मन किताबों पे कम, ताड़ता हूँ मैं तुमको मन किताबों पे कम। 2 बरस से मैं लटका था डियर में सनम, 2 बरस से मैं लटका था डियर में सनम। गम कोई नहीं है मुझे दिलरुबा, गम कोई नहीं है मुझे दिलरुबा। आंख से कूंगा मैं एक बरस और सनम, आंख से कूंगा मैं एक बरस और सनम। और ये तुरंत की जो घटना हुई है उस पर मैं सुना दूं। दिन ये आए न अच्छे सब धरे रह गए, दिन ये आए न अच्छे धरे रह गए। मुंह खुले थे खुले के खुले रह गए। जीत कर जो तुम उड़े राफेल पर, बैल कोलू का बन पीसते ऐसा लग हम रहा है रहे। नेटवर्क इशू है क्या? जी मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों तक? आ रही हेलो? आ रही है आ जी रही है। जी बन के ए बैल छोड़ा भाग गया जी। हैं? कहाँ है मोबाइल? और तीसरा बंद रखता हूँ मैं, रखती हूँ मैं। मर मिटूंगा न वादा मैं तोड़ूं कभी, मर मिटूंगा न वादा मैं तोड़ूं कभी। पानी बिजली का बिल भी मैं दूंगा सभी, पानी बिजली का बिल भी मैं दूंगा सभी। भरते भरते जो तुम खाली हुए, आम हाथों में झाड़ू सीख बीनते हम रहे, आम हाथों में झाड़ू सीख बीनते हम रहे। अब मैं अगला बताती हूँ। बन के चौखट पे सीएम खड़े रह गए, बन के चौखट पे सीएम खड़े रह गए। जुमलेबाजी चली ना धरे रह गए, जुमलेबाजी चली ना धरे रह गए। जीत कर भी न जीत पाए जो हम, जीत कर जो न जीत पाए जो हम। सांस फूली अभी अब निकलता है दम, सांस फूली अभी अब निकलता है दम। धन्यवाद। अब मैं शशिकांत सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जिन्होंने ये बायोलॉजी के टीचर हैं और बायोलॉजी से इन्होंने बीएससी किया हुआ है और हिंदी में एमए और अनगिनत सम्मान है, जिसमें अखिल भारतीय जमशेदपुर सम्मान और प्रभात खबर रांची द्वारा सर्वश्रेष्ठ कवि सम्मान और त्रिलोचन साहित्य पुरस्कार सम्मान, अनेकों सम्मान इनके नाम पर है। और इनकी कई रचना साझा संकलन, एकल संकलन आ चुकी हैं। तो मैं इनको आमंत्रित करती हूँ। दो और शब्द में इनका परिचय दे दूं। निरखे समझे शशि सदा बातें हैं अनमोल, शीतल हो के सदा रहे बातें तौल के बोल। चलिए शशिकांत आमंत्रित करती हूँ, अपना काव्य पाठ शुरू करें। स्वागत है शशिकांत सर। धन्यवाद। जी जी आपका बहुत सबसे बहुत पहले स्वागत मंच को है। नमन। स्वागत है सर आपका। जी मेरी आवाज आ रही है? यस जी सर। करें अपना काव्य पाठ। जी सबसे पहले मंच को नमन और इस आयोजक मंडली को भी मेरा नमन और इस साथ ही साथ सभी साहित्यकारों को शुभ संध्या। इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के पहले मैं इस संसार के सभी माता पिता को हृदय से
नमस्कार करता हूं और अपनी माँ के प्रति 2 शब्द कहना चाहता हूं कि मेरी माँ क्या है या किसी की भी माँ क्या होती है, वो एहसास में होती है, वो कैसी होती है। सुने, जब भी बहुत खूब। मेरा मन उदास होता है, जब भी मेरा मन उदास होता है, मेरी माँ का साया मेरे आसपास होता है। वाह माँ मुझे छोड़ के चली गई मगर, माँ मुझे छोड़कर चली गई मगर मेरे सिर पे उनके हाथ का एहसास होता है, मेरे सिर पर उनके हाथ का एहसास होता है। बहुत आइए सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अपनी रचना से आप लोग के पास पहुंचने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में अपनी एक छोटी रचना से कुछ कहना चाहूंगा। शीर्षक है मैं। आप अपने हैं, आप अपने हैं, अजनबी हूं मैं। आप अपने हैं, अजनबी हूं मैं। जैसा पहले था, जैसा पहले था, फिर वही हूं मैं। आप अपने हैं, अजनबी हूं मैं। क्यों खफा आप, क्यों खफा आप हुए मुझसे, क्यों खफा आप हुए मुझसे। आपकी किस्मत में नहीं हूं मैं, आपकी किस्मत में नहीं हूं मैं। दुनिया 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 क्या जानेगी मेरे गम को, दुनिया क्या जानेगी मेरे गम को। गम में डूबा हुआ आदमी हूं मैं, गम में डूबा हुआ आदमी हूं मैं। दिल रोकर भी, दिल रोकर भी दुआ देगी तुझे, दिल रोकर भी दुआ देगी तुझे। बद्दुआओं से भरी जिंदगी हूं मैं, बद्दुआओं से भरी जिंदगी हूं मैं। अंतिम शेर है, रंगीनी मुझ में, रंगीनी मुझ में क्या ढूंढोगे, रंगीनिया मुझ में क्या ढूंढोगे। मेरा राज यही कि सादगी हूं मैं, मेरा राज यही कि सादगी हूं मैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही जी। है, आप जारी रखें। एक और रचना आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूं, और मैं इस रचना के संदर्भ में कहूं तो यह 2000 के आसपास, आप सबों को याद होगा, बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ था, तो उस बंटवारे के बाद जो दृश्य परिदृश्य झारखंड की राजधानी रांची में थी या पूरे झारखंड में थी, यह दृश्य, उस पर एक कवि मन क्या सोचता है, क्या लिखता है, मैं प्रयास करता हूं कि वही दृश्य आप लोगों के सामने फिर से अगर आए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। प्रस्तुत है। सन्नाटा, सन्नाटा पसरा सड़कों पर, सन्नाटा पसरा सड़कों पर। लग गया कर्फ्यू है शहर में, लग गया कर्फ्यू है शहर में। सुनसान गली दे रही गवाही, सुनसान गली दे रही गवाही। मातम का पल्लू है शहर में, मातम का पल्लू है शहर में। कल तक घूमे, कल तक घूमे गलबहियां डाले। जो कल तक बिहार और झारखंड एक थे, आज की जो स्थिति है वह यह है। कल तक घूमे गलबहियां डाले, उसी आखन, उसी आखन लोहू है शहर में, उसी आखन लोहू है शहर में। मानवता के हो गए हैं चिथरे, मानवता के हो गए हैं चिथरे। फैल गई बदबू है शहर में, फैल गई बदबू है शहर में। कैसे कैसे सहन करते हैं, कैसे सहन करते हैं लोग, कैसे सहन करते हैं लोग। लुट रही आबरू है शहर में, लुट रही आबरू है शहर में। डस लिया है चैन शहर का, डस लिया है चैन शहर का। ऐसे भी तो बिच्छू हैं शहर में, ऐसे भी तो बिच्छू हैं शहर में। दिखता है शहरों में बारूद का मौसम। आज भी यदा कदा ये दृश्य सामने आ जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा
दिखता है शहरों में बारूद का मौसम, दिखता है शहरों में बारूद का मौसम। मैं आ गया शहर कि तू है शहर में, कि तू है शहर में। प्रेम पौध नहीं सूखेगा अब, प्रेम पौध नहीं सूखेगा अब। अभी बाकी कुछ खूं है शहर में, अभी बाकी कुछ खूं है शहर में, अभी कुछ खूं है शहर में। धन्यवाद। यदि कुछ समय अगर बच रहा हो तो एक छोटी सी कविता और जी प्रस्तुत समय करूं आप क्या? कहें। जी जी जी, शशि जी, स्वागत है। समय स्वागत है। इस बीच में मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा जी, शशि जी बिल्कुल। आपसे। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए जी हैं। हाँ। रेणु भारती जी का निरंतर कमेंट आ रहा है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह हमारे बीच वेंकटेश पोद्दार जी हैं, सत्यनारायण पोद्दार जी हैं, और हमारे साथ बीके पोद्दार जी हैं। बहुत से कई मित्र हैं जो हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं। मैं इतने कमेंट आए हैं, 106 के करीब, 107 के करीब कमेंट आए हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से सबका नाम लेना तो अभी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं सभी लोगों का आभारी हूं जो इस प्रोग्राम के साथ बने हुए हैं और कवियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं और हम सब लोगों को सुन रहे हैं। दिनेश पांडे जी की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबका विशेष रूप से आभार, और बड़ा अच्छा लगता है। यूं ही हम सब लोगों के साथ जुड़े रहिए और सबका हौसला बढ़ाते रहिए। जी शशि जी, स्वागत है आपका। जी पुनः धन्यवाद। चूंकि अभी मैंने 2 कविता पढ़ी, वो कुछ गंभीर कविता थी और सामाजिक चिंतन पर लिखी गई। एक वो कवि मन की सोच थी, और अगली रचना मेरी है कि थोड़ी हल्का फुल्का हो लिया जाए, थोड़ा हास्य हो जाए, थोड़ा व्यंग हो जाए। तो मैं ऐसे ही एक रचना को लेकर प्रस्तुत हूं आप लोगों के सामने, और शीर्षक ही है जिसका बाथरूम सिंगर। बाथरूम सिंगर। क्या बात। बहुत अच्छा शीर्षक है, बाथरूम सिंगर। जी धन्यवाद। मैं डरा हुआ कभी कभी, मैं डरा हुआ कभी कभी कुछ गुनगुनाया करता था। मैं डरा हुआ कभी कभी कुछ गुनगुनाया करता था, अपने छोटे से ही बाथरूम में गाया करता था। अपने छोटे से ही बाथरूम में गाया करता था। पता नहीं किस तरह एक पत्रकार को भनक लग गई। पता नहीं किस तरह एक पत्रकार को भनक लग गई। इंटरव्यू लेने पहुंचे, बोले कैसे आपको ये सनक लग गई। इंटरव्यू लेने पहुंचे, बोले कैसे आपको ये सनक लग गई। कल तक तो आप स्ट्रीट सिंगर थे, गलियों में गाते थे। कल तक तो आप स्ट्रीट सिंगर थे, यह बाथरूम सिंगर का क्या है राज। यह बाथरूम सिंगर का क्या है राज। मैं सहम कर बोला, भाई मेरे धीरे बोल। कल तक तो कुंवारा था, पर शादीशुदा हूं आज। धन्यवाद। क्या बात। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद शशि जी। अब मुझे लग रहा है कि हम सब लोगों के विदा लेने का समय आ गया है। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी जर्नी रही। कुछ कह रहे हैं कृष्णकांत जी, आप बताइए। कृष्ण कुमार जी, अगर अनुमति हो तो मैं एक मैथिली कविता वो विद्यापति जी पर जिसे मैंने लिखा है सुनाना चाहता हूँ। नहीं, अनुमति तो मैं नहीं दे सकता, अनुमति तो शशि जी देंगे जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो मेरे पास इसका अधिकार नहीं है। अगर शशि जी अनुमति दें तो मुझे कोई समय है जी, यदि समय है और समय की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को फॉलो किया जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन शशि जी विशेष रूप से इसके यदि समय है और हमारे मिथिलांचल की भी बात है, और संजोग से मैं भी मिथिलांचल का हूं, और विद्यापति सिर्फ मिथिलांचल के नहीं, हिंदी के ही नहीं, पूरे विश्व के कवि हैं, और उन पर यदि कोई कविता आ जाए, बहुत बढ़िया। मेरी समझ में उनका स्वागत होना चाहिए। स्वागत है। धन्यवाद, आभार सभी का। जब हरी झंडी मिल गई तो ट्रेन को कौन रोक। विद्यापति जी पर मैंने एक अपनी कविता वो भी मैथिली में ही लिखा है, यह 2014 में प्रकाशित हुई, सुनाता हूँ, सुने।
स्वागत है आपका। विद्यापति केरे नाम जगत में, विद्यापति केरे नाम जगत में, भाग्यल जय जयकार, कवि कोकिल के नाम सा उभरल, कवि कोकिल के नाम सा उभरल, बहावल काव्य करस धार, विद्यापति केर नाम जगत में। जय जय भैरवी असुर भयाओनि, जय जय भैरव असुर भयाओनि, रचना परम्पार, नाम कमाउल विद्यापति, कवि नाम कमाउल विद्यापति कवि, शिवक महिमा गम अपार, विद्यापति केर नाम जगत में। मिथिलांचल के शीर्ष कवियु, मिथिलांचल केर शीर्ष कवियु, बहा देलक मैथिली रसधार, मिथिलांचल केर शीर्ष कवियु, बहा देलक भक्ति रसधार, उनकर भक्ति गीतक महिमा, उनकर भक्ति गीतक महिमा, गाओत अछि सकल संसार, विद्यापति केर नाम जगत में। प्रसन्न भेला भोला शंकर जी, प्रसन्न भेला भोला शंकर जी, सुनत गीत उगना बनि ठाक, भोला शंकर ओढ़र दानी, भोला शंकर ओढ़र दानी, विद्यापतिक कैलक उद्धार, कवि कोकिल केर नाम सा उभरल, गंगा दर्शन कैलथि कविवर, गंगा दर्शन कैलथि कविवर, चलल अंतिम क्षण जार बेजार, विद्यापतिक महिमा सब देखू, विद्यापतिक महिमा सब देखू, आबि गंगा कैलक उद्धार, विद्यापति केर नाम जगत में। आखिरी, अमर भेला जग में विद्यापति, अमर भेला जग में विद्यापति, जग के देलक मैथिली उपहार, मिथिलांचल के लोकक खातिर अछि ज्ञानक भंडार, विद्यापति केर नाम जगत में, भ गेल जय जयकार, कवि कोकिल केर नाम संभरल। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, और अच्छा बहुत बढ़िया मैथिली- कविता सुनाया आपने मैथिली- कृष्ण कुमार की। जी, मैंने ये हमारी स्वरचित कविता है, यह दिसंबर 2014 में प्रकाशित हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और हमारे बीच कार्यक्रम समाप्त हो इससे पहले हमारे बीच 10 न्यूज के फाउंडर गजानन माली जी हैं, वो हमारे बीच अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, और मैं चाहता हूं कि वो अवश्य जुड़े। हम उनके आभारी हैं कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म वो निरंतर हम सब लोगों को देते रहते हैं। और अगर जी, गजानन जी जी। की आवाज सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आए इस कार्यक्रम में। जी, उनका स्वागत है बहुत बहुत। और आप जो मैथिल की रचना आपने सुनाई बड़ी खूबसूरत थी कृष्ण जी, और मैथिल का हर रंग ही बड़ा खूबसूरत है, चाहे वो चित्रकारी में हो, चाहे वो गाने में हो, और वहाँ की भाषा बड़ी प्यारी होती है।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदया से आग्रह है, और जब तक 10 न्यूज के फाउंडर नहीं जुड़ जाते हैं, आदरणीय का हम लोग इंतजार करेंगे, और यदि अनुमति है तो मैं एक और अपनी गुलामी की रचना लिखूं क्या? मुझे निकलना पड़ेगा एक्चुअली। जी स्क्रीन पर सभी का चित्र नहीं आ पा रहा है। हाँ, एक बार वो स्टूडियो से ही होगा कुछ ऐसा है, चलिए। मुझे भी सभी नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ पर सुन पा स्क्रीन रहे पर हैं सभी आप एक ही दूसरे दिखाई दे रही हैं। शशि प्रियदर्शनी दीदी जी दिखाई पड़ रही हैं। शशिकांत सर जी आप सुनाएं। आप अपनी प्रियदर्शनी जी छोटी सी मुझे रचना सुनाएं। प्रियदर्शनी जी मैं निकल रहा हूँ, जी। मुझे तो जाना है कहीं, मैं निकल रहा हूँ, आप देखिएगा। जी सर। आप सभी का स्वागत है, जी बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका। जी सर, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत बहुत जी आभार सर, और हार्दिक नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जब तक हमारे संस्थापक जी नहीं आ जाते हैं तब तक हम उनके इंतजार में। चलिए शशिकांत जी सर कुछ सुनाएं। क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप शशिकांत सर जी? मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो जी। शशिकांत शशि सर जी जी हम हमारे लोगों साथ के बीच नहीं है, नहीं है। नहीं है, ऐसा ना कहें, हाँ। वो उनका नेटवर्क नहीं है। जी जी वो हमारे सर, बीच नहीं है, बीच नहीं है। अनुमति हो दी, वो जुड़ गए हैं। यदि अनुमति हो बहुत दीदी तो मैं बहुत अपनी कोई गजल पढ़ सकता हूँ। जी शशिकांत सर जी जुड़ गए हैं, आप जल्दी सर अपनी जी, रचना सुनाएं। चलिए बिल्कुल जल्दी से ही। एक हमारी रचना है कि जी भारत जी तो आजाद हो गया, भारत की आजादी हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। तो हमारी गुलामी बिल्कुल। सुनिए। सब कुछ तो आजाद हो गया, फिर भी आज गुलाम है हम। पत्नी व्रता बनकर भी क्यों सरेआम बदनाम है हम। वाह, रोज बहुत खूब। सवेरे उठकर पहले, रोज सवेरे जी उठकर पहले गरम चाय बनाते हैं। पहले वाह चुस्की लेती देवी, फिर हम भोग लगाते हैं। वाह, बहुत खूब। ज्यों ही वह गुस्से में आती, करते तुरंत सलाम है हम। पत्नी व्रता बनकर भी क्यों सरेआम बदनाम है हम। वाह वाह, बहुत रोज नई फरमाइश होती, उंगली पर हमें नचाती है। करती है मनमर्जी हरदम, गजबे ढंग दिखलाती है। रात दिन सेवा करने पर, सच कहता हूं, रात दिन सेवा करने पर कहती है नाकाम है हम। पत्नी व्रता बनकर भी क्यों सरेआम बदनाम है हम। वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। अंतिम है, अंतिम है। जी टीवी सोफा कोठी बंगला, बीबी की इतनी ही मुराद है। पति बेचारा भक्ति में ही बीबी के पीछे बर्बाद है। पता नहीं क्यों, जी, बहुत बढ़िया। पता नहीं क्यों खुश नहीं होती, करते खर्च तमाम है हम। पत्नी व्रता बनकर भी क्यों सरेआम बदनाम है हम। एक और अंतरा है। घर के गृह मंत्री जी की, घर के गृह मंत्री जी की स्वागत खूब करते हैं हम। घर के गृह मंत्री जी की स्वागत खूब करते हैं हम। गुस्से में फुफकार छोड़ती, सच में ही डरते हैं हम। बीबी जी के आदेशों को, बीबी जी आदेशों को पहले देखते अंजाम है हम। पत्नी व्रता बनकर भी क्यों सरेआम बदनाम है हम। सरेआम बदनाम है हम। बहुत खूब। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार अच्छी प्रस्तुति, रचना है। बहुत ही सुंदर और व्यंग। सर कहीं ये रचना आपने खुद पर तो नहीं लिख डाली है? हाँ, कि सुबह उठकर चाय बनाते हैं, फिर चुस्की लेते हैं, उसके बाद उनको भी पिलाते हैं, फिर भी खुश से रहती हैं। तो लगता है ये मेरे व्याख्या आसपास की ही आपकी रचना है, है। अन्यथा ना है, आस मेरे पास की आसपास की ही रचना है। अब ये सर पुरुष समाज है और आप ये तो
सभी के सामने बोल नहीं सकते क्योंकि ये अंदर की बात है। और आप ठहरे कवि, और कवि की व्यथा तो कविता के माध्यम से ही निकलती है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप 1% तो जरूर जुड़े हुए हैं। और हमारा समय सीमा समाप्त हो चुका है। गजानन माली जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो वो पधारे हमारे बीच, और या फिर कार्यक्रम की समाप्ति की हमें इजाजत दें, क्योंकि